अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज का व्लॉग है एक ख़ास सफ़र के बारे में, ठीक है, जो हमें सर्दियों की छुट्टियों की यादें भी दिलाता रहेगा इंशाल्लाह ताला। और बड़ी मज़े की आज आप लोगों के साथ बातें भी शेयर करने वाली हूँ और शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। आज का व्लॉग ना आपने बड़ा इंजॉय करना है, देख लेना इंशाल्लाह। ठीक है जी। हम ऐसे ही बैठे हुए थे, रात को ना भाई की कॉल आई हुई थी, साथ हस्बैंड बैठे हुए थे, तो ना बात हो रही थी कि इस बार तो छुट्टियों का कोई मज़ा ही नहीं आया इतना। जैसे अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो मैं सारी रूटीन शेयर करती रही हूँ, रेसिपी शेयर करती रही हूँ, और इस बार ना सच्ची बताऊँ मेरा ना कुछ बनाने को भी दिल भी नहीं था। पता नहीं क्यों ऐसे दिल उदास सा था कि नहीं काम नहीं करना, बस रहने दो ना। तो पता नहीं क्या हुआ, 2025 में मैं एक्टिव होने की बजाय बल्कि मैं लेज़ी हो गई हूँ। बहरहाल नहीं, भी लेज़ी तो नहीं हो सकते क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियों की वजह से ना माएँ थोड़ी सी हो जाती हैं, चलें भी अभी बाद में कर लेंगे, अभी ठहर के कर लेंगे, तो इस तरह। तो हम बैठे हुए थे तो हमने प्लान किया लाहौर का, हस्बैंड को और भाई को कोई काम था, तो मैंने कहा आपके काम हो जाएगी और हमारी सैर हो जाएगी, और चलो भी प्लान कर लेते हैं लाहौर का, सुबह निकलते हैं। तो हमने सुबह ना अर्ली मॉर्निंग जल्दी से हमने तैयारी की, पैकिंग की 2 दिन के लिए। और हमारा सफ़र इतना मज़ेदार गुजरा ना कि जैसे ही हम लाहौर पहुँचे हैं ना, हम सबसे पहले तो ना अपने रिलेटिव के घर गए। और आप भी अगर सफ़र की बात बताऊँ ना, सफ़र में हल्की हल्की धूप थी, हल्की हल्की ठंड थी, तो बड़ा ही मज़ा आया, सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा था। उसके बाद जैसे हम अपने रिलेटिव के घर पहुँचे थे ना, और वहाँ पे जी उन्होंने खाना तैयार किया हुआ था, और उनका प्यार जो है ना वो उनके खाने में नज़र आ रहा था। हमने पेट भर के खाना खाया, वहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हैं, गपशप लगाई है फैमिली के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है जी। उसके बाद जी हम अपने चले गए जिस मकसद के लिए हम आए थे। मैंने कहा जैसे सुबह होगी हस्बैंड अपने काम में लग जाएंगे और भाई अपने काम में लग जाएंगे, तो हम कहते हैं कि टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं जी मॉल। हम यहाँ पे आ गए एम्पोरियम मॉल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा था, और मैं काफ़ी टाइम के बाद इधर आई हूँ। बहरहाल मज़ा बहुत आया। तो आपको पता है कि उसके जैसे भी हमने खाना खाया ना, खाना खाने के बाद जैसे ही हम मॉल पहुँचे ना, उसका जो माहौल था ना वो इतना ज़बरदस्त था ना कि जैसे हम अंदर एंटर हुए हैं फील ही नहीं हो रहा था कि भी यहाँ पे ठंड है। ठीक है, बड़ा ही मज़ा आया। और यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग भी की, और फिर हम चले फिरे यहाँ पे। बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना लाहौर बहुत कम आती हूँ। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं ना मैं आप लाहौर बहुत कम जाती हो। मैं इसलिए कम आती हूँ, मुझे ना यहाँ की ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा मसला है। इतनी तेज़ ट्रैफिक होती है ना यहाँ की, और ना मुझे इतना डर लगता है ना ट्रैफिक से कि इवन के कोई सामने वाला बंदा तेज़ ड्राइविंग कर रहा हो ना, मुझे उसे भी मसला होता है बहुत। मैं कहती हाय कुछ हो ना जाए। बस मेरा दिल इतना नहीं है, वरना तो मेरे हस्बैंड के चक्कर लगते रहते हैं लाहौर में, तो मैं उनके साथ आती जाती रहूँ। बहरहाल मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे लाहौर से ना बस मुझे ट्रैफिक का मसला है। वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और इस तरह ड्राइव करते हैं ना कि बिल्कुल भी ख्याल ही नहीं करते, ना अपने का ना अपना ख्याल करते, ना अगले बंदे का ख्याल करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँची। अच्छा आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ, यहाँ पे ना बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी वैरायटी, सभी जानते होंगे। और मैंने यहाँ पे आके एक चीज़ देखी कि रेट कोई इतने हाई फाई नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रेट्स थे। यहाँ से मैंने अयान की एक वाटर बॉटल ली थी, सिस्टर ने एक वाटर बॉटल लेनी थी, बहरहाल उसे पसंद नहीं आई, तो मैंने कहा चलो हम किसी और जगह देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमने यहाँ पे एक बॉटल पसंद की, वो आपको इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। और ना यहाँ पे मैं आप लोग देख रहे होंगे कि सिर्फ इस वीडियो में ना आपको अयान नज़र आ रहा है। मेरी दोनों बेटियाँ ना वो सफ़र से बहुत ज़्यादा भी अवॉइड करती हैं सफ़र को, कि मम्मा हमने सफ़र नहीं करना। तो फिर मैंने अबिया को और इशाल को मम्मा की तरफ छोड़ा, और हम चारों ने फुल टाइम दिया अपने आप को, एक दूसरे को समझे भी, फैमिली को, और इन्जॉय किया। बड़ा मज़ा आया। यहाँ से सारी शॉपिंग की, घूमे फिरे, और हर चीज़ देखी, बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी। मुल्तान में मैं कहती हूँ कि थोड़ा लेट आती है अच्छी क्वालिटी, या बहुत कम आती है। लाहौर में आपको बहुत अच्छी वैरायटी हर चीज़ में आपको मिल जाती है। और वही बात आ जाती है कि मुल्तान के मॉल्स देखें और अगर लाहौर के देखें ना, तो मुल्तान के 3 से 4 मॉल्स मिल के लाहौर का एक मॉल बनता है। बहरहाल ये है कि मज़ा बड़ा आया मुझे ना यहाँ पे जाके। इतने प्यारे प्यारे टॉयज़ थे ना, तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर सोच रही थी कि थैंक गॉड मैं इशाल को नहीं लेकर आई, वरना इशाल ने यहाँ पे ज़िद करनी थी और उनके वो वैसे ही वेस्ट जाने थे। और यहाँ पे अयान अपनी वॉच देख रहे थे, और एक उन्होंने
पहनी भी हुई थी। मैं कहती हूँ बेटा आपको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, वो चीज़ लिया करें जो आपकी लाइफ में जो आपके काम आए, ना कि ऐसी चीज़ें ले लेके आप रखते रहो। और यहाँ से भी हम दोनों सिस्टर्स यहाँ से शॉपिंग करी थी शूज़ की। यहाँ से मैंने क्या लिया वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और शॉपिंग मैंने की अच्छी सी, ठीक है। आज का जो दिन है ना कि 2 दिन मैं लाहौर में रही हूँ, 2 दिन लाहौर का मेरा यही था कि हमने शॉपिंग की, मज़ा किया और बिल्कुल रिलैक्स रहे। बड़ा मज़ा आया। काफ़ी अरसे बाद जब आप घर से निकलते हो ना, सारी टेंशनें बिल्कुल फ्री करके कि बस भी अब घर को तो छोड़ दे, 2 दिन के लिए बाय बाय कहें और बाकी अपने काम करते हैं, तो बड़ा मज़ा आया। और फिर हम इस शॉप में आए। यहाँ पे शॉप में ना बाहर से ही हमने देख लिया था कि ये ना जूती अच्छी लग रही थी। बहरहाल कभी इतनी हाई हील हमने नहीं पहनी, इतना सोल हमने नहीं पहना। बहरहाल आपको बताऊँ, ये जब मैंने जब ये ट्राई की ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। सामने वाला बंदा डर जाता है कि इतनी ज़्यादा हाई हील पहन के ना हम चल सकते हैं, ना हम कोई स्टेयर्स पे जा सकते हैं, कहीं भी कोई वॉक भी नहीं कर सकते हैं। इवन के बहुत सारी लड़कियों ने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कैरी की हुई थी। तो जब मैंने ये ट्राई की ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी कंफर्टेबल, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि आपने इतनी हाई हील पहनी हुई है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। तो बस फिर, और ये 10,500 की थी, तो बहुत ही कमाल की थी। उसके बाद हमने ड्रेसेस देखे, उनके ऊपर भी सेल थी और आई थिंक 25% थी इसके ऊपर। और उसके बाद जी अयान का थोड़ा सा फ़ोटोशूट हो गया, मम्मा मेरी पिक्चर बना लें आप, वो बनाते रहे। और उसके बाद जी अयान को बड़ा हमने ट्राया फराया यहाँ पे, और अयान काफ़ी हद तक थक गया था। तो इसको मज़ा बहुत आया क्योंकि इसकी ज़िद की वजह से ही हम गए थे, मम्मा नहीं अब लाहौर चलते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आया। कि मैं कहती हूँ कि लाइफ में ना थोड़ा सा हट के अपनी फैमिली को जब आप टाइम देती हैं, और फैमिली के साथ जो आप टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो आपकी यादें होती हैं। तो जैसे अब ये छुट्टियां मेरी बहुत अच्छी गुजरी, एक लाहौर के टूर से ही। और जब भी मैं बैठूंगी, जब मैं थोड़ी सी बोर हो रही होंगी या जब भी मैं बैठूंगी, तो मुझे फ़ौरन से याद आएगा कि भी बहुत कमाल की छुट्टियां गुजरी हैं और लाहौर गए थे, बड़ा इंजॉय किया और भी बड़ा मज़ा आया ना। आपकी वो एक यादगिरी रह जाती है, याद वाली बातें रह जाती हैं, और जहाँ पे आप गए होते हो वो यादगिरी रह जाती है। तो बहरहाल लाइफ में ना कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे टूर ना लाजमी करने चाहिए। इवन कि गर्मियों में ना हमारा बहुत शदीद किस्म का प्लान था कि अभी हमने मरी जाना है, इस्लामाबाद जाना है। बहरहाल वही बात आती है कि मुझे ना इतना ज़्यादा सफ़र नहीं होता। ये तो ऐसे ही मैं बस बातों बातों में बैठी, तो मैंने कहा चलो भी चलते हैं, तो हम आ गए। वरना मैं बहुत कम सफ़र करती हूँ। मैं इवन कि विहाड़ी जाती हूँ तो मैं रोती हूँ कि हाय अल्लाह, मेरा जो है ना ससुराल वो बस 2 गलियों के फासले पे होता, मुझे इतनी दूर जाना ना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए, हमने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सारे हमने विज़िट किया। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी कैसी हालत हो गई होगी। यहाँ पे अयान को यहाँ पे ये चिप्स खाने थे, ये खाए अयान ने, और हम आई थिंक हम फाइनली उस फ्लोर पे पहुँच गए हैं जहाँ पे अयान ने जाना था। और वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मम्मा मैंने जाना। बहरहाल मैंने कहा बेटा आप यहाँ पे ना कोई झूले ले सकते हो, आप तो इतने बड़े हो गए हो। तो बहरहाल जी अयान की ज़िद पे हम गए, और अयान ने टिकट भी ली, जो एक टोकन होता है वो लिया और अंदर गया, और एक बस झूला सा लेके बस आ गया, और बस उसकी भी अब बस हो गई थी। और मुझे उस वक्त इतनी हंसी आ रही थी ना कि बच्चों को ना बड़ी ज़िद होती है कि हम ये कर लेंगे। बहरहाल माँ बाप जानते हैं, बहरहाल वो फिर भी उनको अवॉइड करते हैं कि नहीं मम्मा हम कर लेंगे, हम ले लेंगे। तो सारे ना मॉल्स में फिरने के बाद जो मुझे इस मॉल में सबसे अच्छी एक चीज़ लगी ना, वहाँ पे मैं भी आपको लेकर जाती हूँ। यहाँ पे अयान ने गेम भी खेली। यहाँ पे वो बता रहे थे कि बेटा आपने इस तरीके से खेलनी है। सबसे मुझे जो अच्छा एक पॉइंट लगा ना, वो इनका लगा। यहाँ पे मेरे टाइप की चीज़ें थी। अब आप देख रहे होंगे कि अनम ने तो पूरे व्लॉग में कोई बात ही नहीं की है, अभी अपने टाइप की कोई बात नहीं की, क्योंकि भी मेरी टाइप की कोई चीज़ ही नहीं थी। अच्छा, फिर मैंने इनसे कहा कि एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ की वीडियो बना सकती हूँ? उन्होंने कहा जी आप बना लें। तो मैंने इनसे पूछा और सारी वीडियो मैंने बनाई, और बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे थी ज्वेलरी, बहुत ही कमाल की। और कोई ऐसी ज्वेलरी नहीं थी, कोई ऐसा जो न्यू ट्रेंडिंग कोई बैंगल्स या कोई रिंग ऐसी ना हो जो इनके पास ना हो, हर चीज़ थी। और मुझे इनके पास डेकोरेशंस और जो एक चारपाई होती है ना, जो एक बुनी हुई चारपाई होती है, वो भी इतनी कमाल की लगी। हैंडमेडेड जितने भी ज़्यादातर सामान थे ना, सॉरी जो चीज़ें थी वो इनके पास थी।
बहुत कमाल की चीज़ें लगी मुझे। और मेरा बड़ा दिल था कि मैं जो छोटी सी चारपाई थी इनके पास और एक रिक्शा था वो मैं लूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, रिक्शा को छोड़ो, चारपाई जो छोटी सी है ना, एज अ प्लेटर भी वो आप यूज़ करते हो ना, तो वो आप ले लो। बहरहाल मेरा ना उसके ऊपर दिल नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल छोटी सी थी। आप उसके अंदर 2 समोसे भी रखेंगे ना बड़े वाले, तो बस वो भी उसमें इतनी स्पेस ही नहीं थी, तो मज़ा नहीं था वो ना। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई इसमें कोई बड़ा साइज़ है? उन्होंने कहा नहीं मैम अभी नहीं है, था पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने फिर वो नहीं ली, और इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, आई थिंक ये 900 या 1000 रुपये की थी ये, बस बहुत रिजनेबल प्राइस में थी। इवन कि मैंने भी, मुझे बड़ा शौक था एक बार ना जब इसका बड़ा ट्रेंड आया था, तो मेरा दिल था कि मैं ये चारपाई लूँ और बड़ी ज़बरदस्ती के। तो फिर मैंने बड़ा ढूंढा, बड़ा देखा, तो बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली, मुझे 6000 समथिंग और 400-500 इतनी की मुझे मिल रही थी ना। तो फिर मैंने नहीं ली, मैंने कहा नहीं ये मेरे बजट से थोड़ा सा बाहर है। तो हमने जी पूरे यहाँ पे मॉल में हम फिरे, सैर सपाटे कर लिए। उसके बाद जी हमारा दिल आ गया कि मैंने कहा कि मैंने तो अपने टाइप की कोई चीज़ नहीं देखी। तो मैं यहाँ पे आ गई जी शारजा क्रॉकरी पे। आपको अच्छी क्रॉकरी लेने के लिए आपको शारजा या दुबई नहीं जाना पड़ेगा, आपको लाहौर में ही शारजा क्रॉकरी है जो कि बहुत ही कमाल की है। और इनको मैंने सर्च किया था तो मैंने इनकी वैरायटी देखी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं कहती हूँ कि जो लाहौर वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि उनको एक इतनी अच्छी शॉप मिली है जहाँ पे आप काका बाबा वालों के पास जाएं, उनके भी अच्छे रेट हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। बहरहाल इनके रेट्स और उनके रेट्स में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इट मीन्स कि अगर आप 2 प्लेटर यहाँ से आप लेते हो तो वो आपको 8-9-10 हज़ार के मिल जाती हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हो काका बाबा वालों के, वहाँ पे आपको 8 हज़ार का एक प्लेटर मिलेगा, इस तरह ना। पर चीज़ उनकी भी अच्छी है और इनकी भी अच्छी है। इनकी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इनके पास न्यू से न्यू स्टॉक आता रहता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये जो गोल्डन वैरायटी है ना, ये तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं तो जस्ट अपने रमज़ान से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें देख रही थी। बहरहाल महंगी भी बहुत ज़्यादा थी और अच्छी भी बहुत थी। यहाँ पे जी ये जो ब्लू सेट है ये वाला, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद था ना, इतना ज़्यादा पसंद था कि बस मेरा दिल था कि मैं ले लूँ। बहरहाल मैंने ना ऑलरेडी काफ़ी शॉपिंग कर ली है क्रॉकरी में ना, तो बहरहाल मैं कह रही हूँ कि अभी इसको मैं भी ना लूँ। बहरहाल जिन्होंने अभी रमज़ान की शॉपिंग करनी है वो शारजा क्रॉकरी को लाजमी विज़िट करें, और या फिर फेसबुक पे करें, और या फिर यूट्यूब पे देखें इन्हें। बहुत ही कमाल की है, बहुत ही कमाल की वैरायटी है इनके पास ना, तो आपको अच्छी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस है इनकी। और यहाँ पे सारी चीज़ें हमने पसंद की। बहरहाल जो चीज़ मैंने लेनी थी वो मैंने ली। और उसके बाद जो सिस्टर ने यहाँ से वाटर बॉटल पसंद की, अल्लाह का शुक्र है, उनको भी यहाँ पे पसंद आई और उन्होंने ली और बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मैंने इनसे काफ़ी सामान ऑर्डर किया हुआ था, तो उनकी वजह से इनको 700 इनको लेस किया वाटर बॉटल में। और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो। और जैसे मैं वहाँ पे गई हूँ और मैंने उनको बताया कि भी मैं मुल्तान से मैंने आपको ऑर्डर किया था अभी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। मैंने कहा भी मैंने आपका विज़िट करना है इस पूरी शॉप का और मुझे वीडियो भी बनानी है। उन्होंने कहा जी मैम आप बनाएं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त। और हर चीज़ की प्राइस वो बताते रहे, साथ साथ हमें गाइड करते रहे, तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जी सारी हमने कर ली शॉपिंग। सिस्टर की बॉटल ये वाली हो गई सिलेक्ट और हमने ले ली। और काफ़ी ज़्यादा रात होने के बावजूद जी हमने कहा अब इसको कर लेते हैं यहीं पर ख़त्म और अब चलते हैं जी घर। क्योंकि जिन रिलेटिव के हमने घर जाना था वो हमें बार बार कॉल्स कर रहे थे। ये सेकंड रिलेटिव है, ठीक है, वो हमें बार बार कॉल्स कर रहे थे कि आप कहाँ हैं, कहाँ वो कहते कि हम खाना रेडी करें। बहरहाल हमने खाना नहीं खाना था क्योंकि हमें थोड़ी देर 3 से 4 घंटे पहले हमने खाना खाया था यहाँ पे ना, तो हमने उनको मना कर दिया। और हमने क्या किया, हम जैसे ही जा रहे थे ना, रास्ते में हमें यहाँ पे यासर ब्रोस्ट वाले नज़र आ गए और मैंने कहा ये तो मैंने खाना है। मैं जब भी लाहौर जाती हूँ ना यहाँ के, मैं लाजमी कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ। इस बार हमने यहाँ पे मंदी ट्राई की थी,
बहुत ही कमाल की थी, बहुत ही मज़ेदार। और साथ हमने यहाँ से ली थी रशियन सैलड, जो कि बहुत ही आउट क्लास होती है। ये नहीं होती कि इतनी ज़्यादा हैवी कि आप खाओ तो बस, फिर नहीं, बहुत ही लाइट थी, बहुत ही मज़ेदार थी, यम्मी यम्मी सी। हमने सारी यहाँ पे घर आके खाई, और जब हम इनके घर आके पहुँचे और हमने इनको कहा कि प्लीज़ हमें ये प्लेट्स वगैरह हमें डाल दें, तो वो इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि ये आपने क्या किया है। अच्छा, आपको याद होगा कि मैं भी कुछ दिन पहले गई थी स्टाइलो, वहाँ से मैंने कहा था कि 50% ऑफ है, वहाँ से मैंने कैप शॉल ली है। तो आपने आज देखा होगा शायद, या फिर देखेंगे इस वीडियो में, कि मैंने यही कैप शॉल कैरी की हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त और इतना गर्म स्टफ़ था ना, आपको देखने में बिल्कुल लाइट लग रहा होगा, बहरहाल बहुत ही गर्म स्टफ़ था, बहुत मज़ा आया। तो जिनके हम घर आए थे, फिर हम रात को सोए बड़ी बातें शातें करके ना, और उसके बाद जैसे हम सुबह उठे हैं ना, तो हमने कहा कि हम नाश्ता बाहर करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, नाश्ता तो हमने बना लिया आप लोगों का, और हमने अंडे बनाए हैं और हमने शामी बनाए हमने साग रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मैंने कहा कि हमने तो लाहौर का भी बाहर से नाश्ता करना था, तो चलो कोई बात नहीं, दिल रखने के लिए ये भी चीज़ होते हैं। उनका प्यार है जो ये इतना कर रहे हैं हम लोगों के साथ, तो वो फिर नाराज़ हो जाते हैं कि हमने रात को भी उनके घर खाना नहीं खाया और फिर सुबह नाश्ता भी ना करते, तो बस। यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है लाहौर में, अभी मैं शायद उसका नाम भूल रही हूँ, हस्बैंड को मैंने बताया था। तो मैंने कहा वहाँ पे ना हमने जाके ना खाने हैं, वो कोफ्ते बनाते हैं या फिर हांडी बनाते हैं सुबह नाश्ते में ना, और उनके चने बड़े फेमस हैं। तो मैंने कहा हमने यहाँ जाके नाश्ता करना था। तो बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर पे इंशाल्लाह लाजमी जाएंगे वहाँ पे। तो जी हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हम फटाफट रेडी हो गए, क्योंकि हमने दोबारा बाज़ार भी जाना था, और हस्बैंड वगैरह सुबह ही ना बस नाश्ता करने के बाद पहले तो अपने काम चले गए थे। हमने कुछ बातें शातें की, पूरे घर की इनकी वीडियो बनाई, देखा बहुत ही अच्छे हैं। ज़ाहिर बात है इंसान को भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है ना, जब इंसान का अपने का जब इखलाक अच्छा होता है ना, तो फिर ही सामने वाला भी अपना अच्छा इखलाक देते हैं। ठीक है, आजकल तो बड़ी जल्दी आपको हर चीज़ बड़ी जल्दी रिसीव हो जाती है बस मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छा इंसान वो होता है जिसका इखलाक बेहतर है। आप जितना मर्जी पढ़ लिख लो, आपकी कोठियाँ हो जाएं, आपकी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हों, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई आपसे बात करते हुए भी डरे और आपके इखलाक से डरे। ठीक है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, मैं जैसी हूँ मैं आप लोगों के सामने वैसी ही हूँ। मैं कोई चेंजिंग नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। कोई मेरे घर में भी आता है ना, तो वो कहता है ना तुम एज इट इज़ वैसी हो जैसे तुम वीडियो में अपने आप को शो करती हो। मैं ऐसी ही हूँ। मैं कोई बनावटी या कोई यहाँ से कोई चीज़ पकड़ लो, यहाँ से कोई चीज़ पकड़ लो तो मैं अपनी वीडियो में कर दूँ, नहीं। मैं नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ मैं आप लोगों के साथ वैसे ही अपने आप को शेयर करती हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने नाश्ता कर लिया, घर की वीडियो भी बना ली, उनके साथ बड़ी प्यारी प्यारी बातें की, और बहुत ही अच्छे वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी हम जाते हैं तो एक दो बार उनके घर हमने स्टे की है, तो मुझे उनकी नेचर भी बहुत अच्छी लगी है। और उसके बाद जी जैसे हस्बैंड और भाई अपने काम से फ्री हो के आए ना, इतनी जल्दी करते हैं ना ये, तो बस फिर आपको पता है जब हस्बैंड या भाई कोई भी जेंट साथ हो तो कैसे शॉपिंग होती है। तो बस फिर हमारी भी शॉपिंग ऐसी ही हो रही थी। यहाँ पे मुझे वैरायटी तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक इवेंट आ रहा है, मेरा दिल था कि मैं यहाँ से ले लूँ। बहरहाल जो इवेंट आ रहा है ना उनका कंफर्म नहीं है, तो मैंने कहा ऐसे पैसे वेस्ट करना, क्योंकि इस बार मैंने बच्चों की सर्दियों की शॉपिंग की है। बस शो आपको इसलिए नहीं की, मैंने कहा जैसे बच्चे कपड़े वगैरह शूज़ वगैरह पहनते रहते हैं तो आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करती तो उसमें बस शो हो जाती है, तो ना इसलिए मैंने आपको शो नहीं की थी। बहरहाल जी यहाँ से सिस्टर ने शूज़ लिया था, और मैं कहती हूँ कि मुझे ना ये पीठी के लड्डू कौन कौन खाता है लाजमी मुझे बताइएगा इट्स माई फेवरेट। इतने मेरे फेवरेट है ना ये कि मैंने पहले ये 2 की 1 प्लेट बनवाई, बाकी तो किसी ने नहीं खाए, और बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाए। और उन्होंने ना फर्स्ट टाइम ये ट्राई किए थे मेरे कहने पे, वो कहते हैं वाकई कमाल है। मैं बस जो आपकी पुरानी जो चीज़ें होती हैं ना, जो टेस्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह वही टेस्ट था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी अरसे बाद खाए, इतनी खुशी हुई ना खा के। ये देख लें अब छोटी छोटी चीज़ों पे मैं राज़ी हो जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे हस्बैंड इसीलिए तो मुझसे राज़ी हो जाते हैं कि अनम को ना खुश करना बहुत सस्ता काम है। अनम को छोटा सा एक कप भी दे दो ना, छोटा सा एक गिलास भी बाज़ार से ला के दे दो, तो अनम खुश हो जाती है। और अब आपको पता है मैं फिर के ना मेरी टांगें बिल्कुल टूट चुकी थी, और अभी सिर्फ हमने एक ही मॉल विज़िट की है। तो उसके बाद सारी शॉपिंग की, शॉपिंग करने के बाद जी हमें भूख भी लग गई थी, और हमने यहाँ से ले लिए जिंगर। और जिंगर ले के ना मैं तो ना गाड़ी में आके फ्रंट सीट पे ना मैं तो चौंकड़ी मार के बैठ गई थी, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी ना ऐसे भी टांगे अपने लटका के बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था।
मैंने कहा मैं तो ऐसे नहीं बैठूंगी। तो जी हमने बस फिर जिंगर ले लिए। वहाँ से फिर हम, अल्लाह का शुक्र है, हम लाहौर से शाम को ही निकले थे, जैसे अब ये आपके सामने 6 बजे का टाइम होगा। तो हम निकले और अल्हम्दुलिल्लाह 9:30-10 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हम घर थे। यहाँ पे इन्होंने इतनी ज़्यादा स्पीडें पकड़ी हैं ना कि मुझे खुद डर लगता है। मैंने आपको बताया ना कि मुझे तेज़ ना ड्राइविंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।